ये लड़की साइंस लैब से जाने लगी है तो उसको पीछे से आवाज आती है तो वहां जाकर देखती है तो एक चूहा होता है। लड़की चूहे को प्यार करती है मगर चूहा है उसको काट लेता है और पीछे से साइंस टीचर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। लड़की कहती है कि कुछ नहीं। फिर जब लड़की जा रही होती है तो टीचर देखता है कि उसका ऊन जमीन पर गिरा होता है तो ये उसको वहां पर ही बांध देता है क्योंकि वो छुआ एक ज़ोंबी होता है। अब चोंग सुन अपने दोस्तों के साथ अपनी मम्मा के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। अब सुबह हो जाती है तो अब उनजो के पापा उसको कहते हैं कि स्कूल में ध्यान से पढ़ा लिखा करो। अब सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए भाग रहे होते हैं कि हमें देर ना हो जाए। ये सब स्कूल जाते हैं। उनकी टीचर उनसे उनके फोन लेती है और कहती है कि अब कोई शरारत नहीं करेगा। अब वही लड़की जिसको चूहे ने काटा होता है क्लास रूम में आ जाती है तो ये सारे उसको देखकर हैरान हो जाते। उसको स्कूल के इमरजेंसी रूम में ले जाते, फिर उसको लेटा कर टेका लगाते हैं तो ये सबको काटने की कोशिश कर रही होती है तो ये एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उसमें उसको भेज दिया जाता है। स्कूल में ब्रेक हो जाती है तो जिस डॉक्टर ने उसको टेका लगाया था उसको भी उसने काट लिया होता है। अब ये दो लड़के उसकी वीडियो बना रहे होते हैं तो उनकी तरफ भाग कर आ जाती है और उनको काट देती है क्योंकि वो एक ज़ोंबी होती है। ये लड़का भी ज़ोंबी बन जाता है और ये सारे ज़ोंबी बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये ज़ोंबियों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती हुई कैफे में भी आ जाती है तो ये सब डर कर बहुत परेशान हो जाते हैं और एक ज़ोंबी ओंजो को काट ये ज़ोंबी ओंजो को खाने वाला होता है। चोंग सान आकर उसे बचा लेता है और कैफे में हर जगह ज़ोंबी बन रहे होते हैं तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। चोंग सान और ओंजो कैफे की खिड़की से बाहर निकलते हैं तो बाहर भी हर जगह ज़ोंबी ही ज़ोंबी होते हैं तो चोंग सान और ओंजो बहुत मुश्किल से ज़ोंबी से बचते हुए एक क्लास में जाते हैं जहां उनके दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ सू हिवोक नामरा को बचाते हुए एक सीढ़ी की मदद से इसी क्लास में बचाकर ले आता है। अब उस क्लास में एक टीचर आता है जो कि एक ज़ोंबी बनने वाला होता है। ये उसको पूछते हैं कि तुम्हें किसने काटा तो नहीं, मगर ये कहता है कि नहीं और उनसे दरवाजे बला करवा देता है। थोड़ी देर बाद ये ज़ोंबी बन जाता है और उनकी एक दोस्त को भी ज़ोंबी बना देता है। ये सारे ये क्लास छोड़ने का फैसला करते हैं और क्लास से निकलते हैं तो बहुत मुश्किल से ज़ोंबियों का सामना करते हुए दूसरी क्लास में जाते हैं मगर उसके दौरान सू हिवोक हो जाता है। इस क्लास के दरवाजे कमजोर होते हैं तो चोंग सान उनको रस्सी बांधकर दूसरी क्लास में भेजता है जहां पर मस पारक पहले से ही मौजूद होती है। नामरा जाते वक्त सू हिवोक के लिए मैसेज छोड़ती है। इन लोगों को भेजने के बाद चोंग सान जाने लगता है तो सारे ज़ोंबी बहुत तेजी से दरवाजा तोड़कर इसी की तरफ आते हैं और चोंग सान से रस्सी छोड़ जाती। चोंग सान नीचे गिरने वाला होता है तो वो रस्सी को पकड़ लेता है और चोंग के साइड पर सुई हिवोक खड़ा होता है। सुई हिवोक छलांग मारकर चोंग सान के साथ लटक जाता है। ये दोनों बहुत मुश्किल से बचकर क्लास में आ जाते हैं। नायलून जोंगचो के साथ लड़ाई करती है तो मेस पारक उनकी लड़ाई खत्म करवाती है। अब उनको एक कंप्यूटर नजर आता है। ये उसको चलाकर बाहर से मदद मांगते हैं और शहर में भी ज़ोंबियों की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। क्लास में इसी रस्सी के जरिए एक ज़ोंबी में आने लगता है। वो बहुत मुश्किल से इस ज़ोंबी को खिड़की से बाहर फेंकते हैं। नायलून जोंगचो को कहती है कि तुम भी ज़ोंबी बनने वाले हो, अपना हाथ दे, और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जोंगचो कहता है कि ये सिर्फ एक चोट और बाकी सब भी यही कहते हैं। ये सब जोंगचो को देखने के लिए एक घंटे के लिए एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। अब एक घंटा हो जाता है तो नायलून जोंगचो से मुआफी मांगने जाती है तो वो अपने कपड़े पर ज़ोंबी का खून लगाकर जोंगचो के जख्म पर लगा देती है और उससे मुआफी नहीं मांग। जोंगचो बाहर आ जाता है और सब कहते हैं कि तुम उससे माफी मांगो मगर ये कहती है कि मैं क्यों माफी मांगो, वो देखो जोंगचो ज़ोंबी बन गया है। ये सब जोंगचो को देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अब जोंगचो खुद ही बाहर जाने लगता है मगर जा नहीं पाता और ज़ोंबी बन जाता है। चोंग सान उसको अपने ध्यान में लगाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और चोंग सान बहुत रोता है। अब नामरा नायलून को कहती है कि तुमने जोंगचो का कत्ल किया है, तुमने ज़ोंबी का खून जोंगचो के जख्म पर लगाया है, निकल जाओ यहाँ से, तुम कातिल हो। और बाकी सब भी यही कहते हैं। नायलून क्लास से चली जाती है तो मैस पारक भी उसके पीछे। चोंग सान ओंजो के साथ खिड़की में देखकर जोंगचो को याद कर रहा होता है। चोंग सान की मां अपने बेटे को ढूंढने के लिए स्कूल में आती है तो जोंगचो को देखकर कहती है कि ये तो तुम हो मेरे बच्चे, मगर जोंगचो तो ज़ोंबी होता है। वो उसको खाने के लिए उसके पीछे लग जाता है और बाकी ज़ोंबी भी उसकी मां को खा लेते हैं और वो ज़ोंबी बन जाती है। अब ये लोग वॉशरूम करने का सोचते हैं कि कहां पर करें। ये सब मिलकर एक छोटा सा वॉशरूम बनाते हैं जिसको दूसरे कमरे में रख देते हैं। गवी नाम ज़ोंबियों से बचते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है। अब सुबह हो जाती है तो एवंजो उनको कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी फोन की जरूरत, जिससे हम रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे। तो चोंग सान और सुए हिवोक दोनों स्टाफ रूम में मोबाइल लेने जाते हैं। ये दोनों स्टाफ रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की सारे मोबाइल तोड़ रही होती। चोंग सान एक मोबाइल पकड़ने लगता है तो ये लड़की उसको देख लेती है और उसको मारने के लिए आती है तो सुई हिवोक उसको पीछे फेंक देता है। ये जाने लगते हैं तो सारे ज़ोंबी भी उनकी तरफ आने लगते हैं। तो चोंग सान देखता है कि फोन तो टूटा हुआ है तो ये दूसरा फोन लेने के लिए जाता है तो सारे ज़ोंबी उसकी तरफ आते हैं तो ये सुई हिवोक को कहता है कि तुम जाओ मैं आ जाऊं। चोंग सान ज़ोंबियों से बचते हुए प्रिंसिपल के रूम में पहुंच जाता है तो देखता है कि गवी नाम प्रिंसिपल को मार रहा होता है तो चोंग सान उसकी वीडियो बना लेता है। गवी नाम कहता है कि फोन मुझे दे दे, मगर चोंग सान कहता है कि नहीं। गवी नाम उसके पीछे लग जाता है और उसकी तरफ चाकू फेंक देता है।